दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अगर हम पिछले 2 ढाई साल से देखें तो ट्राइडेंट के स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। स्टॉक ₹4-5 के आसपास था कोविड काल में, वहाँ से जो दौड़ना शुरू हुआ 70 तक चला गया था। लेकिन वही स्टॉक अब ₹30 से नीचे। क्या संभावना बन रही है? इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है टेक्सटाइल सेक्टर पे। इससे कंपनी का जो बिज़नेस प्रभावित हुआ है, क्योंकि कंपनी का 53% जो बिज़नेस है वो एक्सपोर्ट से आता है और यूएस का इसका खास बिज़नेस है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो जेपी एसोसिएट के लिए फिर से नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नए बिडर फिर से दांव लगा सकते हैं। तो क्या आगे की संभावना बन रही है और जेपी पावर कितना मजबूत है, उसके प्लस और माइनस पॉइंट क्या, उसको जानेंगे। साथ में हम रिलायंस पावर को डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए लगातार कुछ फैसले करे। उन्होंने अपने ग्लोबल मार्केट में जो बिजनेस थे उसको बेचने का फैसला किया है, जिससे काफ़ी बड़ी रकम उनको मिल सकती है। ऐसे में क्या आने वाले उसमें रिलायंस पावर बेहतर करेगा। इसके अलावा हम ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल को डिस्कस करेंगे, जिसने ज़बरदस्त बोनस देने का ऐलान कर दिया। 1 शेयर के ऊपर 5 शेयर देगी कंपनी, जिसमें मुकुल अग्रवाल का भी दावा है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 28.69 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.34% की तेजी थी। तो देख सकते हो कि ट्राइडेंट का स्टॉक फिर से कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो, पिछले 3 मंथ का हाई इसका 33.66 का है, वहाँ से स्टॉक अभी नीचे है। 1 ईयर का इसका 40.20 का है, जबकि 3 ईयर का इसका 52.90 का है और 5 ईयर का इसका 70.35 का। लगातार दौड़ लगाने के बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा थक गया है। पिछले 3 महीनों का लो 27.14 के आसपास है और स्टॉक उससे थोड़ा ही इस समय आपको ऊपर दिखाई देगा। वैसे 1 ईयर का जो लो वो 23.11 का है, वहाँ से काफ़ी बेहतर गया। 3 ईयर का लो भी इसका 23.11 के आसपास है, जबकि 5 ईयर का लो 7.10। तो इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा अप डाउन देखा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है क्वार्टर 2 को लेकर। उनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजी, तो ये देखे हुए केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। यानी जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी केफिन टेक्नोलॉजी को, उन्होंने पूरी कर दी है। क्वार्टर 2 अब लाया जा सकता है, यह सर्टिफिकेट के माध्यम से कह दिया गया है। यानी सारा का सारा जो काम था जो शेयर होल्डर का, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। यानी अब जल्द ही रिजल्ट आ सकता है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। यानी आप देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड जो काफ़ी तेज़ी से अपने बिज़नेस बढ़ाए, उन्होंने लगातार फैसले करे। वैसे इसका डाइवर्सिफ़ाई बिज़नेस है। टेक्सटाइल के अलावा भी कंपनी का केमिकल डिवीज़न भी है और कंपनी का पेपर का डिवीज़न भी है। और कंपनी रिन्यूएबल के माध्यम से अपने जितने भी प्लांट है उसके लिए खुद अपनी बिजली का निर्माण करती है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका 53% जो बिज़नेस है वो एक्सपोर्ट से आता है और डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस टैरिफ लगा दिया 50%, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर ज़्यादा प्रभावित हो गया है। ऐसे में ट्राइडेंट के लिए भी दबाव की स्थिति है, लेकिन जैसे कि शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ गई है और ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर होगा। तो जैसे कुछ पॉजिटिव खबरें आएगी, सरकार की तरफ से कुछ बड़ी राहत मिली है टेक्सटाइल सेक्टर को, तो ट्राइडेंट बेहतर कर सकता है और क्वार्टर 2 आने वाला है। उम्मीद है कि क्वार्टर 2 बेहतर होगा। अब हम चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। 18.59 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.67% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक में आप देखें 5% का अपर सर्किट भी लगा था इंट्राडे में। अंत में सर्किट भले खुला हो, लेकिन तेज़ी शानदार थी। इंट्राडे में हल्की-सी हमने गिरावट भी देखी, यानी दोनों तरफ का माहौल बना है। थोड़ी-सी गिरावट, उसके बाद जो तेज़ी बनी है, कुछ बड़े फंड हाउस ने जो जम के खरीदारी की है, जिसकी वजह से जेपी पॉवर ने कमाल किया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू के बिल्कुल आस-पास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो इसका बहुत लो है और कंपनी शानदार प्रॉफिट में। और 27 का पिछले जो तेज़ी में इसने हाई भी बनाया था, उससे काफ़ी नीचे है, तो लोगों को यहाँ पे कुछ अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रही है। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 20 डेज़ और 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। जेपी पोर के मार्केट कैप की बात करें, 12,220 करोड़ का मार्केट कैप है और काफ़ी मजबूत इसका बिजनेस है। यहाँ पे जेपी एसोसिएट में अपर सर्किट फेयर लगने शुरू हो चुके हैं। 3.20 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे देख सकते हो कि 5% का अपर सर्किट लगा, क्योंकि फिर से नए बिडर्स तैयार हो गए। यहाँ पे अब सीसीआई की तरफ से जिंदाल पावर को भी अप्रूवल दिया गया है। इसका मतलब रेस फिर से शुरू हो सकती है
और लैंडर्स ने भी कहा है कि एक बार फिर से अपनी बोलियां लगाए। तो वेदांता ने 17,000 करोड़ की बोली लगा के इसको जीता था, लेकिन लैंडर चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए क्योंकि उनको 57,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज वसूल करना है। तो देख सकते हो कि जेपी पावर के लिए अपॉर्चुनिटी इस समय काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। कंपनी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर तो काम करती है, लेकिन कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर भी काम करती है, यानी कंपनी क्लीन एनर्जी में भी काम करती है और अब कंपनी अपने मध्य प्रदेश के बीना प्लांट पे सोलर प्रोजेक्ट भी लगाने जा रही है, यानी कंपनी का विजन बड़ा है। ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकते हो। जेपी पावर के जो लैंडर्स है वो भी अलग से अपनी जो हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। तो जेपी पावर के अंदर करीब 24% की हिस्सेदारी बिक सकती है और अदानी पावर इंटरेस्टेड है, उन्होंने यहाँ पे बोली लगाने का फैसला किया। हो सकता है कि आने वाले समय अदानी पावर इसमें बड़े हिस्सेदार बने, तो यहाँ पे इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 46.41 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.55% की तेजी देखने को मिली। तो रिलायंस पावर का स्टॉक जो 76 तक चला गया था, अब इस समय 46 के आसपास से बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। पॉजिटिव माहौल बनते हैं तो ये स्टॉक फिर शानदार कर सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने एक बड़ी डील की घोषणा की है। उन्होंने अपनी जो 5 जो कोल कंपनियाँ थी इंडोनेशिया के अंदर, उसकी 100% हिस्सेदारी 1.2 करोड़ करोड़ डॉलर यानी 100 करोड़ में बेचने का फैसला किया है। तो इसकी जानकारी उन्होंने एक्सचेंज में दी है। तो रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने इस सौदे के लिए बायोट्रस्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में शेयर खरीद समझौता कर लिया है। तो कंपनी ने पीटी अवनीश कोल रिसोर्सेज, पीटी हेरम्बा कोल रिसोर्सेज, पीटी सुमुका कोल सर्विसेज, पीटी ब्रांड टिबांग टीगा एनर्जी और पीटी श्री विजय टिबांग टीगा एनर्जी कंपनियों में से अपनी सारी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया। तो ये देख सकते हो कि 29 सितंबर 2025 को ये डील फाइनल हुई है और 30 दिसंबर 2025 तक इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा। कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करना होगा और वो सारी डील फाइनल होते ही, ये शर्तें कंप्लीट होते ही $12 मिलियन की राशि मिल जाएगी रिलायंस पावर को, जिसका इस्तेमाल वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनियाँ कुछ खास बिज़नेस भी नहीं कर रही, इनकी कोई इनकम भी नहीं, इसलिए इनको बेचना ही अच्छा है क्योंकि एक बड़ी रकम तो मिल जाएगी, जिसका फ़ायदा इनको हो सकता है। अब हम चलते हैं ऑटो राइड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ। 2878 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। तो स्मॉल कैप कंपनी है जो 5 शेयर फ्री में बांटने जा रही है और 1800% का ज़बरदस्त रिटर्न भी दे चुकी है। तो ये देखें कि ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल कंपनी शेयरधारकों को बोनस देने जा रही है, 5:1 के रेशियो में बोनस देगी। हर एक शेयर के ऊपर 5 शेयर कंपनी बोनस देने जा रही है। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं हुई है, यानी अभी मौका है खरीदारी का। कंपनी में देख सकते हो कि 5% का अपर सर्किट लग गया। इससे पहले कंपनी 2017 में 1:1 के रेशियो में शेयर बांट चुकी है बोनस। तो देख सकते हो कि ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल के शेयर में पिछले 1 साल में 1819% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। वहीं इस साल अब तक कंपनी में 871% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। स्मॉल कैप कंपनी ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल के शेयर पिछले 6 महीनों में 684% भी दौड़ चुके हैं। पिछले 3 महीनों में 207% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और 1 महीने में 140% की तेज़ी, यानी स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, लगातार दौड़ रहा है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के हाई लेवल पर है, लेकिन इसका जो लो लेवल है वो 149 का, तो 149 का जो शेयर था 2800 तक पहुंच चुका है, लगातार दौड़ रहा है। दिग्गज इन्वेस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल का उसमें बड़ा निवेश किया हुआ है। मुकुल अग्रवाल के पास कंपनी के 61,250 शेयर है। कंपनी में कुल अग्रवाल की हिस्सेदारी 10.56% है। शेयर होल्डिंग का जो डेटा जून 2025 तिमाही तक का है, तो इसमें कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी भी 57.33% है, जबकि पब्लिक होल्डिंग 42.67% है। लॉजिस्टिक सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी का मार्केट कैप देखो कि 159 करोड़ के आसपास है। कुल मिला के एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।